कंज्यूमर की पर्सपेक्टिव को भी देखता है और मार्केट की के कंपटीशन को भी देखता है, ताकि कंज्यूमर के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये हमारे पास थर्ड लॉ था जो एंटी ट्रस्ट पॉलिसीज को डील करता था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास गाइडलाइंस हैं। अच्छा, ये गाइडलाइंस तो काफ़ी आती रहती हैं पाकिस्तान के अंदर। देखा जाए तो पाकिस्तान में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है गाइडलाइंस प्रोड्यूस करता रहता है बैंक्स के हवाले से। SECP जो है, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, वो बेसिकली सिक्योरिटीज के हवाले से जो कॉरपोरेट हैं उनकी गाइडलाइन प्रोड्यूस करता रहता है। इसी तरह हमारे पास समीडा है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, SMEDA, SMEDA। समीडा गाइडलाइन प्रोवाइड करता है आपके पास स्मॉल एंटरप्राइजेज, मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए कि उन्होंने किस तरीके से काम करना है। तो ये एंटी ट्रस्ट गाइडलाइंस जो हैं ये इदारे प्रोड्यूस करते रहते हैं। इन गाइडलाइन में एक हरफिंडल हेरिचमेंट इंडेक्स, ठीक है जी, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि डेवलप किया गया ताकि मार्केट का कंपटीशन आप किसी भी वक्त निकाल सकें। ठीक है, आपने किसी सेक्टर का कंपटीशन निकालना है तो आप उस सेक्टर का हरफिंडल या HHI इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर लें। HHI इंडेक्स जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे आपको सेक्टर का अंदाजा हो जाएगा कि आइदर ये जो सेक्टर है इसमें कंपटीशन मौजूद है या नहीं मौजूद। HHI कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है कि मार्केट में भी जितने भी फर्म्स काम कर रही हैं, आप शेयर स्क्वायर लें या इसको हम कहेंगे शेयर ऑफ कंपनी पावर 2, यानी आप हर कंपनी का शेयर लें, उसका स्क्वायर लें और उसके बाद इन तमाम शेयर्स को एड अप कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल ए कंपनी है, ए का स्क्वायर कैलकुलेट किया हमने, प्लस बी का शेयर लिया, उसका स्क्वायर लिया हमने, उसको ऐड अप किया, प्लस सी कंपनी थी, उसका हमने शेयर लिया और उसके बाद हमने उसका स्क्वायर लिया और उसके बाद ऐड अप कर दिया, और उसके बाद हम इसको सारों को जितनी भी फर्म्स थी उनका शेयर लिया, फिर उनका स्क्वायर लिया और उसके बाद हमने तमाम शेयर्स जो स्क्वायर शेयर्स थे उनको हमने ऐड अप कर दिया, तो हमारे पास कोई आंसर आएगा। ये आंसर आपका होगा जीरो से लेकर, यानी जीरो का मतलब है मार्केट में कोई फर्म नहीं है, जीरो से लेकर 10,000 तक, ये इसकी रेंज है। ठीक है, जीरो से लेकर 10,000 तक HHI की रेंज है। इसकी लॉजिक भी अभी आपको डिफाइन करते हैं। अच्छा, अगर तो ये रेंज जीरो से लेकर 2,000 तक है, फॉर एग्जांपल इसमें रेंजेस गिवन है, अगर आपकी ये जो रेंज है यहाँ साथ ही हम डिफाइन कर लेते हैं, ये आ लेस देन 2,000 नो चैलेंज इंडस्ट्रीज अनकंसंट्रेटेड, ये लिखा हुआ जी। अनकंसंट्रेटेड का क्या मतलब है, मार्केट में फुल कंपटीशन है, किसी एक फर्म के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं है मार्केट। अगर ये वैल्यू 1,000 से 1,800 तक है, इफ HHI इंक्रीज बाय 100 इन्वेस्टिगेट, यानी एज पर लॉ अगर किसी फर्म का HHI 100 से प्लस जाएगा, इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन स्टिल मार्केट जो है दैट इज कंपेटिटिव। लेकिन इसके बाद अगर आपका HHI कैलकुलेट होकर आता है दैट इज मोर देन 50, मोर देन 1,800, इसका मतलब यह है कि मार्केट कंसंट्रेट हो रही है, मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम इसकी लॉजिक डिफाइन कर लेते हैं कि जी ये 0 से 10,000 क्यों है और हम इसको इस तरीके से रीड आउट क्यों करते हैं। लेट्स सपोज देयर इज अ फर्म इन अ सेक्टर, सिर्फ एक फर्म है। अगर मार्केट किसी सेक्टर के अंदर एक फर्म है तो इसका मार्केट में शेयर भी 100% होगा। 100% का जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10,000 आएगा। ठीक है, यानी इस
किसी सेक्टर के अंदर लेट्स सपोज अगर एक फर्म है और एक फर्म है तो उसका मतलब है शेयर भी उसका 100% है, तो 100% का जब हम शेयर देंगे तो ये हमारे पास 10,000 आएगा। अगर किसी सेक्टर में कोई फर्म नहीं है तो इसका मतलब है जीरो शेयर जीरो आंसर, तो ये इसके दरमियान मूव करेगा। जैसे जैसे कंपनीज बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं इन अ पर्टिकुलर सेक्टर वो इंक्रीज करती जाएंगी, ये आपका हरपिंडल इंडेक्स ड्रॉप होता जाएगा। ड्रॉप होने से क्या मुराद है, डिक्लाइन करेगा। क्यों डिक्लाइन करेगा, क्योंकि आपका जो शेयर है मार्केट का वो नंबर ऑफ कंपनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दैट केस फिर हमारे पास क्या कहते हैं कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। देखें, कंपटीशन और कंसंट्रेशन यहाँ अगर हम डिफाइन करें, कंपटीशन एंड कंसंट्रेशन ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, कंपटीशन इज इक्वल टू 1/कंसंट्रेशन। 1/कंसंट्रेशन क्यों लिखा, अगर कंपटीशन इंक्रीज करता है मार्केट में तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि एक फर्म की होल्डिंग खत्म हो जाएगी। अगर मार्केट में कंपटीशन डिक्रीज करता है तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि मार्केट में फर्म्स कम होती जा रही हैं और आपके पास किसी एक फर्म या बड़ी फर्म के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। सो दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन और कंपटीशन आपस में क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है जी। प्राइवेट एंटी ट्रस्ट सूट्स को भी हम कह सकते हैं, प्राइवेट एंटी ट्रस्ट का मतलब है जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनको भी रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा बहुत सी रेगुलेट बॉडीज हैं, जैसे यूएस की एग्जांपल है फेडरल कमीशन है, पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्मीडा एंड एससीसीपी, तीनों रेगुलेटरी बॉडीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल एंटी ट्रस्ट। ऑब्वियसली इंटरनेशनल एंटी ट्रस्ट से मुराद है कि जो रीजनल कॉर्पोरेशन सोसाइटीज हैं उन्होंने क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स को प्रमोट तो किया है लेकिन उनके ऊपर रूल्स भी हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन तमाम के तमाम मर्जर जो यूरोपियन यूनियन एरिया में यानी उन कंट्रीज में क्रॉस बॉर्डर होते हैं उनको रेगुलेट करती है, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है। इस तरह यूएस है, यूएस भी तमाम उन इदारों को देखती है जो क्रॉस बॉर्डर जाते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो तो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ यूएस गवर्नमेंट का और हवावे का। तो बेसिकली हवावे कंपनी है, यूएस गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद क्रॉस बॉर्डर है इनकी तमाम ऑपरेशंस, तो उसके ऊपर भी रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठी। ठीक है जी। अच्छा, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। स्टॉप।